एक तो यहाँ के भाई नॉर्मल रोड कौन से, हाईवे कौन से, एक्सप्रेसवे कौन से, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे ना भाई ऐसी वाइब आ रही है जैसे वो मूवीज नहीं होती स्पाई एजेंट्स वाली की, इंडियन अपना रॉ या फिर आईबी वगैरह से बाहर एजेंट्स को भेजा जाता है सीरिया वगैरह में, उसी तरह का पूरा देखो आसपास का माहौल लग नहीं रहा है ना भाई साहब। वैसी सड़कें, वैसे ही आसपास का माहौल। भाई ये देखो, ये मैंने साइड में लगाई है, यहाँ पे स्पीड कैमरा ना कुछ इस तरह से होते हैं, खंभों के ऊपर नहीं, ऐसा एक डंडा सा लगा रखा है, इसके अंदर ये दिख रहा है ना आपको वाइट सा लेंस। ऐसी ईरान में मैंने अपनी स्कॉर्पियन लगाई थी साइड में फोटो लेने के लिए, और साइड में हाईवे चल रहा था, वही डिट्टो बिल्कुल भाई, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई एकदम। भाई देखना, मेन कैपिटल सिटी से निकले हुए 10-12 किलोमीटर ही हुए और दूर दूर तक आबादी खत्म होगी भाई, सिर्फ चट्टान ही चट्टान है, उस पर भी कोई घास नहीं, कोई पेड़ नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना, एक तो ये भाई बहुत खतरनाक फोर्ट है और यहाँ पर मतलब दुश्मन अटैक कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ से ना ऊपर छत पे वो बैठे होते थे और यहाँ से वो गरम गरम लिक्विड फेंकते थे, तो जो भी नीचे होता था यहाँ पे वो जल जाता था पूरी तरह से, द फॉलिंग शाफ्ट इस तरह से। और ये है वो मर्डर होल, तो यहाँ पे जो है ऊपर सोल्जर्स खड़े होते थे और कुछ गरम गरम लिक्विड नीचे फेंक देते जिससे कि नीचे जो भी खड़ा है वो जल के मर जाए पूरा। सीधा सर पे आके गिरता था, क्योंकि देखो ना पोजीशन कितनी बेस्ट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ और ऊपर से ही लिक्विड आ गया मेरे सर पे। डिक्की खोलने का ना गाड़ी के यहाँ पर है, चाबी से, अच्छा है चाबी में भी है, मैंने देखा नहीं था। ये देखो भाई, चलो लगेज वगैरह रखते हैं सारे। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट में एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं रेंटल गाड़ियों को लेकर मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट कंट्री मेरी ओमान है और ओमान में मैंने ये निसान की सनी ली है व्हाइट कलर की। कल वाले व्लॉग में आपको ये कैपिटल सिटी एक्सप्लोर करवाई थी मैंने पूरी, और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ की एक और काफ़ी फेमस सिटी जिसका नाम है निज़वा। ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड 2 घंटे लगेंगे, किलोमीटर ज़्यादा है बट टाइम कम लगेगा, क्योंकि आज तगड़े हाईवेज मिलने वाले हैं ओमान के, तो अच्छे से आपको दिखाऊंगा अभी। प्लस निज़वा में ना यहाँ का एक फोर्ट है जिसको वर्ल्ड का सबसे खतरनाक किला माना जाता है, क्यों माना जाता है वो भी बताऊंगा। और उसी के पास में एक और सिटी है बहाला करके, वो भाई गोस्ट टाउन माना जाता है, वहाँ पे जिन विन का साया है। पूरी स्टोरी तो आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए निकलते हैं यहाँ से। ये मेरा मस्कट में होटल था, द प्लेटिनम होटल, 3200 रुपये पर नाइट में लिया था मैंने, और गाड़ी का मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल दिया था। साथ में टर्किश रेस्टोरेंट था, वहाँ से फ्रेंच फ्राइज और एप्पल जूस ले लिया है और एक पानी की बोतल है, तो ये खा के फिर निकलते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन एक्सप्लोर करना है, तो दिन भर कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो मैंने कहा यहीं से खाते चलते हैं। वैसे तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, मैं डिलीवरी भी ले सकता था और जाके पैक भी करवा सकता था, बट मैंने सोचा छोड़ो भाई, इंडियन रेस्टोरेंट में रात को खाना खा लेंगे, निज़वा में भी है रेस्टोरेंट, अभी के लिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह से ही काम चल जाएगा। भाई ये मैग्नेट वाला कल मैंने ना माउंट लिया था, फ़ोन माउंट, यहाँ से 2 रियाल का, इंडिया के लगभग 500 रुपये, और इस पर भाई ये मेरा फ़ोन चिपक ही नहीं पा रहा, शायद मेरा भारी है इसलिए नहीं चिपक पा रहा। और कवर हटा के भी चेक कर लिया, ये देखो मतलब हल्का हल्का चिपक रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ दूंगा ये नीचे जा रहा है। बताओ, फालतू का पैसा वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ऐसे रख के चलानी पड़ेगी गाड़ी। और ये देख लो भाई, है तो 164 किलोमीटर मस्कट से निज़वा, लेकिन सिर्फ दिखा रहा है 1 आवर 44 मिनट, तो सोचो कितने मस्त हाईवे होंगे, इतना कम टाइम दिखा रहा है ना। तो चलो जी चलो, बिना टाइम वेस्ट कर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अराउंड 3 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा और 2-3 घंटे में एक्सप्लोर कर लूँगा फोर्ट को, फिर होटल ढूंढूंगा, अभी तक बुक नहीं करा। अभी तो भाई फ़िलहाल सिटी के अंदर से मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 टर्न मैंने गलत ले लिए थे, समझ नहीं आया था मुझे कि राइट में रखना है लेफ़्ट में, तो उस वजह से अंदर ही अंदर घूम रहा हूँ 10 मिनट से। अब जाके मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बाहर की तरफ हाईवे पे कनेक्शन होगा यहाँ से ना। एक तो यहाँ के भाई नॉर्मल रोड कौन से, हाईवे कौन से, एक्सप्रेसवे कौन से, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब नॉर्मल रोड भी इतनी चौड़ी चौड़ी है भाई सड़कें, तो हाईवे एक्सप्रेसवे पता ही नहीं चलता। अब यहाँ से मुझे आगे राइट कट मारना है, तो नीचे की साइड रखना पड़ेगा राइट में ही। सामने पहाड़ियाँ देखना भाई साहब, ओए होए क्रेजी भाई क्रेजी। ये वाला एग्जिट लेना है मेरे को राइट यहाँ से। हाँ अब शायद से जो है वो, नहीं ये नहीं, अगला 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 अगला, बच गए भाई, ये वाला है। मैं तो पता नहीं चलता कौन सा लेफ़्ट कौन सा है, वो है नीचे वाला या ऊपर वाला, बट थोड़ा ये है कि अब एक्सपीरियंस हो गया ना, तो समझ आ जाता है कि हाँ नीचे से नहीं लेना, रूट अलग मुड़ रहा है, वो इधर अलग मुड़ रहा है।
तो ये वाला है भाई, निज़वा का बोर्ड भी आ गया, अल सी सईब निज़वा करके लिखा हुआ था कुछ। तो अब ये भाई मैं इनका जो नेशनल हाईवे है शायद से, क्योंकि गूगल मैप में दिखा रहा है N1, तो नेशनल हाईवे 1 नाम होगा इसका, उस पर चढ़ रहा हूँ मैं। भाई साहब देखना लैंडस्केप देखो आगे का, ओए होए होए, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ भाई, क्रेजी प्रॉपर अरेबिक कंट्री वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। दुबई वगैरह में, यूएई में नहीं आती भाई ये वाली वाइब, वहाँ पे सब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई ना, यहाँ पे लेकिन लगता है कि हाँ आप आ गए हो किसी अरेबिक कंट्री में। और स्पीड लिमिट मैंने ध्यान नहीं दिया है तो पता नहीं भाई, अभी कोई बोर्ड आएगा तो बताऊंगा आपको। अब क्योंकि भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए मस्जिदें तो आपको मतलब बहुत जगह मिलेगी, हर 2-4 गली छोड़ के एक मस्जिद मिल जाती है, और बड़ी बड़ी मस्जिद भी काफ़ी सारी है यहाँ पे। तो ये देखो बोर्ड आ गया है, निज़वा सलाला। अच्छा, सलाला के लिए भी काफ़ी लोग कह रहे थे जाना ज़रूर, बट भाई सलाला क्या है ना, एक तरफ का 1000 किलोमीटर है यहाँ से, तो आना जाना 2000 किलोमीटर हो गया। जबकि जो अपनी गाड़ी में मुझे किलोमीटर मिले हैं ना पूरी ट्रिप के लिए, वो सिर्फ 1400 मिले हैं, यानी मैं 1400 किलोमीटर चला सकता हूँ इस गाड़ी को। उसके ऊपर चलाऊँगा तो फिर बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए सलाला तो नहीं हो पाएगा इस ट्रिप में। बाकी काफ़ी सारी सिटीज़ मैं कवर कर रहा हूँ, जैसे मस्कट हो गया, अब निज़वा जा रहा हूँ, और भी 1-2 जगह है, तो ये देख सकते हो आप। बाकी भाई सामने ओमान के हाईवे, 3 लेन मेरी इस तरफ है, 3 लेन दूसरी तरफ है। भाई साहब क्रेजी, बिल्कुल भी गड्ढे नहीं, स्मूथ रोड है, आराम से। अभी मैं 100-110 की स्पीड में चला रहा हूँ, हालांकि कोई बोर्ड दिखा नहीं मुझे कि कितने की लिमिट है, क्या सीन है। एक बार दिख जाए तो चलो थोड़ा वो हो जाएगा। एक तो भाई गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, तो पूरे टाइम पंजा दबा के रखना पड़ेगा। क्रूज़ कंट्रोल होता तो हाईवे पे कितना आराम हो जाता ना, मस्त खुद चलती रहती है आराम से। भाई मैं तो 110 पे चला रहा हूँ और लोग मेरे को भी ओवरटेक कर करके निकल रहे हैं, इसका मतलब 120 की होगी यहाँ पे ना एवरेज स्पीड। और वो जो सब्सक्राइबर मिले थे उन्होंने बताया था 120 की अगर है स्पीड लिमिट तो आप 10 ऊपर यानी 130 तक चला सकते हो, चालान नहीं होगा। तो इसी वजह से शायद लोग भगाते हुए ले जा रहे हैं, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है उनको पता है भाई इस एरिया में कैमरा है नहीं, तो भगाओ आराम से। क्योंकि यहाँ पुलिस वाले तो ज़्यादातर नहीं होते, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चालान कट जाते हैं कैमरा से ना। ये देखो भाई थोड़ी सी हाईटेक बिल्डिंगें देखने को मिली, वरना तो ज़्यादा देखने को मिली नहीं मुझे यहाँ पे ओमान में ना, ऐसी कांच वाली जिसके मतलब थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर हो। और लेफ्ट में देखोगे तो प्रॉपर भाई अरेबिक या मिडल ईस्ट वाली वाइब आती है, कि जो पुराने टाइप के घर होते थे ऐसे एंशिएंट टाइप के, उस तरह के। एयरपोर्ट भी यही रोड पे है, देखो एयरपोर्ट का निशान बना हुआ है। खैर अभी तो लंबा सफ़र है भाई, 160 किलोमीटर बचा है और 21 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलना है, फिर उसके बाद एग्जिट लेनी है। ये आ गया भाई बोर्ड लगा हुआ, 120 की स्पीड लिमिट है और बड़ी व्हीकल्स के लिए 100 की है। तो 120 है मतलब कि 130 तक चलाई जा सकती है, तो सही है। मैं 130 तो नहीं, मैं 120 के अंदर ही रखूँगा, 119-118 के आसपास, ताकि चालान का रिस्क बने ही ना बिल्कुल भी। इसलिए लोग भगाते हुए ले जा रहे हैं भाई। इवन मैंने गूगल पे पढ़ा था कि कुछ जो स्पीड रेडार्स है वो तो 140 तक में भी चालान नहीं कटते, बट वो कुछ की बात है, मुझे नहीं पता वो कौन से होंगे, है ना। तो उससे बेटर है अपना 120 के अंदर ही रखो, ताकि किसी पे भी चालान ना कटे। भाई देखना मेन कैपिटल सिटी से निकले हुए 10-12 किलोमीटर ही हुए और दूर दूर तक आबादी खत्म होगी भाई, सिर्फ चट्टान ही चट्टान है, उस पे भी कोई घास नहीं, कोई पेड़ नहीं, बिल्कुल बंजर जमीन, दूर दूर तक बंजर चट्टाने, घर नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाईवे की कंडीशन अच्छी है। ये है, बताओ 10-15 किलोमीटर में ये हाल हो गया निकलते सिटी से। वही मेन कैपिटल सिटी भाई, ऐसा नहीं कोई बाहर की दूसरी थोड़ी दूर की सिटी हो, कैपिटल सिटी से निकलते ही दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। तो देख लो ये है यहाँ का लैंडस्केप पूरा। लो भाई ये बस 100 मीटर के आगे से अपन को राइट लेना है, तो अब मैं ये N1 जो इनका हाईवे एक्सप्रेसवे है ये छोड़ के 15 नंबर पे चढ़ रहा हूँ गूगल मैप के अकॉर्डिंग। ये वाला एग्जिट ले लिया, अभी एग्जिट लेके गोल गोल घूमना है थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये मेन हाईवे पे चढ़ाएगा। और अब देखो जैसे ही एग्जिट किया तो यहाँ पे भाई स्पीड लिमिट 60 की हो गई, तो अब मेरे को एकदम से 120 से 60 पे आना पड़ेगा। अब 80 हो गई, यहाँ पे देखो बोर्ड आ गया, ये लिखा ना राइट में तो धीरे नहीं 80 नहीं 60 ही है, मेरे को गलत दिख गया था, यहाँ पूरे पे 60 ही है भाई।
चलो अब ये कनेक्ट करेगा किसी और उससे, फिर भगाएंगे 120-30। ये बोर्ड आ गया ना, सलाला और निजवा। मेरे को लग रहा है निजवा तक का रोड तो वही है, मतलब सलाला तक अगर आपको जाना है तो निजवा तक तो जाना ही पड़ता है, फिर निजवा से आगे हो रहा है लगभग 800 850 किलोमीटर। बट क्या ही करना, मेरे को तो जाना ही नहीं है भाई सलाला इतना दूर। हाँ अब ये उतर रहे हैं नीचे भाई देखो, और वो सामने मुझे दिख रहा है एक चौड़ा सा एक्सप्रेस वे ना, वहाँ चढ़ेंगे शायद। अब लो जी लो, ये आ गया है 15 नंबर हाईवे इनका, और अब इस पे मुझे 125 किलोमीटर रहना है भाई साहब। टोटल 135 किलोमीटर बचा डिस्टेंस, उसमें से 125 तो इसी पे रहना है, फिर 10 किलोमीटर अलग चढ़ना है। तो चलो अब मैं फ़ोन रख देता हूँ भाई, क्योंकि 125 किलोमीटर तक क्या ही पकड़ के रखना फ़ोन। लेट्स गो भाई, लेफ्ट लेन में ले लेते हैं थोड़ा सा। कल मैंने आपको बताया था यहाँ से, मतलब इंडिया से यहाँ के रूल्स अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील भी लेफ्ट साइड में होते हैं, तो इसलिए जो रोड रूल्स है वो भी उल्टे होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर किसी को ओवरटेक करना है तो लेफ़्ट साइड से किया जाता है उसके, और लेफ़्ट लेन जो होती है सबसे लेफ़्ट, वो ओवरटेकिंग और फास्ट लेन होती है। तो अभी मैं लेफ़्ट से एक साथ वाली में चल रहा हूँ, ताकि किसी को मुझे ओवरटेक करना हो तो वो लेफ़्ट से कर सके और मैं इस लेन में अपनी स्पीड मेंटेन रख सकूँगा। भाई बड़ी देर के बाद रोकने की जगह मिली है साइड में। अभी लगभग भाई 104 किलोमीटर और पड़ा है रास्ता। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा स्ट्रेच ले लूं, और सामने जो मेरे माउंटेन है ना वो दिखाता हूँ, बड़े ही अलग से है। ये देखो भाई, मतलब 3-4 माउंटेन है सामने, सारे अलग अलग कलर। ये है बिल्कुल डार्क ब्राउन, ठीक है, ये थोड़ा अलग कलर, इसके ऊपर वाला अलग, फिर उधर वाले अलग। देखना भाई साहब, अलग अलग लग रहे हैं बिल्कुल सारे, है ना, मस्त है भाई। और इस तरह का एक्सप्रेस वे है ये। अब तो 2 लेन का ही हो गया, 2 लेन हमारी तरफ, 2 लेन उस तरफ, और एक शायद इमरजेंसी लेन होती है, पर मार्किंग मिटा रखी है सब बीच में से ना। और ये साइड में शायद से अब चौड़ा कर रहे हैं एक्सप्रेस वे को, तो वही रास्ता है बस। तो मैंने यहीं गाड़ी लगा दी साइड में। फोटो वोटो भी ले लेते हैं भाई थंबनेल के लिए। बहुत ज्यादा शोर है, पता नहीं आपको आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी मेरी ढंग से। बहुत तेज तेज गाड़ियां निकल रही है, बिल्कुल ईरान वाली वाइब आ रही है। ये देखो, ऐसी ईरान में मैंने अपनी स्कॉर्पियन लगाई थी साइड में फोटो लेने के लिए, और साइड में हाईवे चल रहा था, वही डिट्टो बिल्कुल भाई। मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई एकदम। चलो भाई चलो निकला जाए, बचा कुचा रास्ता भी अपना कवर करते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे ना भाई ऐसी वाइब आ रही है जैसे वो मूवीज नहीं होती स्पाई एजेंट्स वाली, की इंडियन अपना रॉ या फिर आईबी वगैरह से बाहर एजेंट्स को भेजा जाता है सीरिया वगैरह में, उसी तरह का पूरा देखो आसपास का माहौल लग नहीं रहा है ना भाई साहब। वैसी सड़कें, वैसे ही आसपास का माहौल। हालांकि ओमान एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेफ। नॉर्मल चोरी चकारी भी यहाँ पे बहुत कम होती है। चलो जी चलो चलो चलो, बहुत तेज हवा चल रही थी बाहर तो भाई, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आई भी होगी ढंग से या नहीं, इतनी फुर हवा है। ओ भाई मेरी कल ही हो गया ये तो। छोटी सी जो डिस्प्ले, मुझे लगा इसमें तो खाली ब्लूटूथ होगा, एप्पल कारप्ले थोड़ी हो सकता है, पर भाई एप्पल कारप्ले निकला। मेरा आईफोन कनेक्ट हो गया इससे भाई। ओ हो मज़े ही आ गए। ये लो गूगल मैप चला लिए मैंने भाई साहब, फालतू में लिया मैंने वो होल्डर। एप्पल कारप्ले था यार इसमें भाई साहब, और यहाँ लिखा भी है भाई एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। ऐसा बेवकूफ़ हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कल पूरा दिन ऐसी चलाई। चलो बढ़िया, गाने भी सुनूंगा मस्त और मैप भी चल जाएंगे, फ़ोन हाथ में पकड़ने की टेंशन ख़त्म। भाई सामने नज़ारा देखना, होए होए। अभी वो जो ऊपर वो लगे हुए हैं ना बादल है, मतलब ऊपर, मुझे लगा भाई स्नो कहाँ से गिर गई माउंटेन्स में। भाई साहब क्रेजी यार, क्रेजी। एक्चुअल में बादल थे वो। और यहाँ पे थोड़ा सा रफ पैच आया है, गड्ढे गड्ढे काफ़ी सारे हैं रोड पे। भाई ये देखो, ये मैंने साइड में लगाई है। यहाँ पे स्पीड कैमरा ना कुछ इस तरह से होते हैं, खंभों के ऊपर नहीं, ऐसा एक डंडा सा लगा रखा है। इसके अंदर ये दिख रहा है ना आपको वाइट सा लेंस, ये है भाई स्पीड कैमरा, इससे चालान कटते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मैंने कहा दिखा दूँ रुक के। और मैप में भी ना दिखाता रहता है कि कैमरा कहाँ है। ये देखो ये दिखा रहे हैं ना कैमरा, तो ये यही वाला कैमरा शो कर रहा है जो सामने है।
सही है, इससे पता चल जाता है स्पीड कंट्रोल में करने को। देखो जहाँ जहाँ हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वहाँ पे पहले ही 1-1.5 किलोमीटर पहले ही बोर्ड लग जाते हैं डिटूर के। डिटूर मतलब कि डबल लेन है तो अब आपकी सिंगल लेन बनने वाली है आगे जाके, ऐसे लिखा आ जाता है। और ये देखो हर जगह प्रॉपर भाई बैरिकेडिंग कर रखी है, डिजिटल वाली स्क्रीन लगा रखी है कि लेफ्ट रखना है आपको या इधर रखना है। ये देख रहे हो भाई साहब खड़े हुए नकली झंडा लेके लाल। तो सेफ्टी का तो प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे कि कहीं भी एक्सीडेंट ना हो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से। और ये मैंने कई देशों में देखा है ऐसा होते हुए ना। कुछ देशों में मतलब ये रहता है कि जैसे आपका एक तरफ का कंस्ट्रक्शन वो है तो दूसरी तरफ दूसरी लेन में चले जाओ, लेकिन कोई भी भाई बोर्ड ढंग से लगाते ही नहीं है, फिर एक्सीडेंट होते हैं, सामने से टक्कर हो जाती है 2 गाड़ियों की। लेकिन ये सिस्टम सही रहता है भाई, भले ही इसमें मेरे को लग रहा है इनका पैसा बहुत लगता होगा इतने बैरिकेड लगाने का, बट इंसान की लाइफ की कीमत तो मेरे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए पैसे से। अब कंस्ट्रक्शन का अगर टेंडर निकला है तो फिर भाई उसी टेंडर में इसकी कॉस्टिंग भी ऐड करो, बट एटलीस्ट इससे एक्सीडेंट्स तो होना बंद होंगे ना, है ना। तो इस हिसाब से है। बाकी 45 किलोमीटर रह गया यहाँ से निजवा फोर्ट, तो डायरेक्ट मैं फोर्ट में ही जा रहा हूँ, वहीं पे पार्किंग खड़ी करके गाड़ी और घूम लूँगा फोर्ट, फिर होटल देखूँगा कोई। चलो भाई अब हमें ये जो 15 नंबर एक्सप्रेस वे हाईवे था इसको छोड़ के 31 नंबर पे चढ़ना है 300 मीटर के आगे से। ये देखो बोर्ड भी आ गया निजवा और सलाला का। मैंने कहा था ना सलाला तक का रास्ता यहाँ तक होगा ही होगा। तो अब ये राइट की तरफ मुड़ना है बस हमने निजवा को, फिर राइट में आके निजवा सिटी शुरू हो जाएगी। अराउंड 10 किलोमीटर अंदर जाके जो है वो फोर्ट है जहाँ पे जाना है। तो ये पूरा जो आप घर वगैरह देख रहे हो ये निजवा सिटी के अंदर ही आता है, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से निजवा सिटी। मतलब मस्कट से यहाँ तक भाई लगभग आप लगा लो 200 किलोमीटर ही है, और बीच में कोई ज़्यादा बड़ी सिटी आई नहीं है सच। 1-2 आए थे शहर, बट वो भी इतने कुछ खास नहीं थे, ये निजवा ही आया है। तो सोचो भाई पूरा इनका बीच का लैंडस्केप खाली खाली सा है, बस दूर दूर तक आपको पहाड़ रेगिस्तान यही सब दिखेंगे। और यहाँ आके देखो अब काफ़ी अच्छी खासी बसावट है। अब 800 मीटर पे मुझे लेफ़्ट लेना है, और गाड़ी वाड़ियों के भी शोरूम है यहाँ पे। निजवा ग्रैंड मॉल है मेरे राइट साइड में, हाइपर मैक्स है, तो है यहाँ भी अच्छा खासा शहर है। अभी तो जो फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिला है, आज रात यहीं रुकने वाला हूँ मैं। कल निकलेंगे वो जो मैं बता रहा था ना आपको गोस्ट टाउन, जहाँ पे ऐसा कहते हैं अभी भी जिन वगैरह होते हैं, तो वो मैं आपको कल दिखाऊँगा। आज फ़िलहाल निजवा सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। ये देखो भाई मस्कट की तरह यहाँ पे भी जगह जगह पे ना ऐसे गेट बने हुए हैं, जैसे आप किसी किले में एंटर कर रहे हो। बस ये ऐसे ही रैंडम गेट्स है भाई, रोड के बीच में इन्होंने एंट्री के लिए बना रखे हैं। कोई वैसे सिग्निफिकेंस लग नहीं रहा मुझे इनका, वो वैसे ही दिखने में भी बढ़िया लगते हैं, और थोड़ी सी वो अरेबिक वाली वाइब आ जाती है कि हाँ किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में घूम रहे हो आप। यहाँ भी भाई मेन सिटी के अंदर ही ऐसे देखना रेत वाले पहाड़ दिखते हैं। ऐसे टाइप के पहाड़ थोड़े लद्दाख साइड में मुझे ज़्यादा दिखते हैं अपने इंडिया में ना। और यहाँ पे देखना भाई घरों के जस्ट पीछे ही है, मतलब अलग ही है भाई, बिल्कुल अलग। कितनी बार मैं बोल चुका ये बात, बट यूनिक है भाई काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे सराउंडिंग्स देखना इस तरह से। लो जी लो पहुँच गया हूँ। ये सामने आपको दिख रहा होगा जो गोल सा स्ट्रक्चर है ना मिट्टी कलर का, यही है यहाँ का निजवा फोर्ट। पार्किंग अब मेरे को फ्री वाली ढूंढनी है भाई, क्योंकि पेड वाली तो मैं यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ। कल भी मैंने ट्राई करा था, तो यहाँ देखते हैं फ्री पार्किंग कहाँ मिलेगी अपने को। आसपास मिलनी तो चाहिए वैसे तो, और इतनी भीड़ भड़क्का भी नहीं है यहाँ पे कुछ, तो होगी तो सही पक्का पार्किंग यहाँ। ये देखो भाई ये पूरा किला है। क्या भाई अंदर ही ले जा रहे हैं? तो किले के अंदर तो नहीं है रास्ता ये? अच्छा नहीं, किला तो यहाँ है राइट साइड में। ये भी पेड पार्किंग है भाई, देखो हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं पेड पार्किंग के ना। फ्री पार्किंग कहाँ है भाई? होनी तो चाहिए फ्री, ऐसा तो नहीं हो सकता सही में यार। सारी पेड पार्किंग है, ये क्या चक्कर है? ना भाई नहीं है यहाँ पे तो पार्किंग ही नहीं है, समस्या हो गई। ये सामने है तो पार्किंग, शायद से ये वाली फ्री होगी। देखते हैं भाई अंदर लेके इसमें क्या सीन है। ये फ्री लग रही है भाई, बड़ा सा कंपाउंड है ना, क्योंकि
स्पेस इसमें कहाँ है कहाँ नहीं, ये भाई मिल गई। चलो यहाँ लगा देते, लेट्स गो। शुक्र है भैया मिल ही गई। चलो भाई पार्किंग मिल गई है, लगा दी। और अभी अभी मैंने चेक करा, वो जो मोबाइल होल्डर था ना, उसके बॉक्स में भाई ये चिपकने वाली मैग्नेट भी है। तो एक्चुअल में इसको चिपकाना होता है फ़ोन के बैक साइड में, और फिर ये मैग्नेट और वो मैग्नेट अच्छे से स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शन बनाती है। बताओ। चलो अब तो खैर ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एप्पल कारप्ले निकल गया इसमें, है ना। और पास ही है पार्किंग भी फोर्ट से, तो 2 मिनट ही लगेंगे पैदल जाने में। वो सामने मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिख रही है भाई, वापसी में एक बार चल के ज़रा यहाँ पे आईफोन वगैरह के रेट वेट देखते हैं क्या है, यूएई से सस्ते हैं, मतलब दुबई से सस्ते हैं या नहीं है। बाकी इस तरफ है वो रहा भाई सामने फोर्ट। धूप अभी तो निकली हुई है, 4:30 बज गए शाम के। बाकी यहाँ पे बोर्ड वोर्ड मैंने सारे ढूंढ लिए भाई, कहीं पे भी पेड पार्किंग का कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब फ्री ही है। तो चलो भाई एंट्री मेरे ख्याल उधर की तरफ से है फोर्ट की ना, वहीं चलते हैं। इधर भी देखोगे ना भाई, वो सामने देखो, सब ने यहाँ की वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है वाइट कलर की। एंड एटीएम देखो भाई कितना मॉडर्न एटीएम है, और वैसे आसपास की बिल्डिंग सारी की सारी वो है ट्रेडिशनल काफ़ी ज़्यादा भाई। इधर से है किधर से है, वेयर इज़ द फोर्ट एंट्रेंस? दिस साइड, Next time, left side. लेफ्ट साइड। This is टिकट काउंटर ऑल्सो? also more. ओके थैंक यू। तो ये भाई इधर की तरफ से नहीं है, उस तरफ से है सामने, वहीं पे टिकट काउंटर है। आई गेस 5 ओमानी रियाल है टिकट यहाँ की, तो इंडिया के वही भाई लगभग 1200 रुपये बन जाते हैं। तो है तो थोड़ी महंगी, बट भाई मतलब मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, निज़मा की भी और शायद ओमान की भी पूरे। तो काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से देखने ये फ़ोर्ट, क्योंकि मैंने बताया ना, एक तो ये भाई बहुत ख़तरनाक फ़ोर्ट है, और यहाँ पर मतलब दुश्मन अटैक कर ही नहीं सकते थे, इतना मुश्किल था। क्यों था वो अंदर जाके बताऊंगा आपको। फिलहाल बाहर ये आप नज़ारा देख लो। है तो भाई ये लगभग 300 साल पुराना किला, लेकिन अभी इसकी अच्छे से रेनोवेशन वगैरह हो रखी है, तो दिखने में आपको लगेगा जैसे अभी अभी कुछ साल पहले ही बना हुआ है ना, बिल्कुल नया सा। ये देखो, तो ये है जी मेन एंट्रेंस। यहाँ से देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ मिलेगा अपने को। हाँ ये क्या है, ये तो शायद खाने का है रेस्टोरेंट कुछ। ये तो मैं सूख में एंटर हो गया भाई। हाँ निज़वा सूख है ये तो। वो कहाँ पर है इसका टिकट काउंटर? मेरे ख्याल इधर से होगा। ये देखो भाई इस तरह की भी गाड़ी चल रही है, इसमें भी आप बैठ सकते हो। अब पता नहीं ये फ्री है या पेड है, बट है ना, ओल्ड निज़वा टूरिज़म, शायद गवर्नमेंट का ही है ये यहाँ का कुछ। वोडाफोन का स्टोर देखो भाई, भाई सब पूरी प्रॉपर अरेबिक कंट्री वाली वाइब है यहाँ, प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी है सेम। इधर हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, और इधर लेफ्ट साइड में है निज़वा का म्यूज़ियम, और वो सामने भाई फोर्ट है। अब मेरे ख्याल टिकट इसकी अंदर ही जाके मिलेगी या पता नहीं, देखते हैं अभी चलते हैं। सूरज बिल्कुल सामने से ही है ना, तो वीडियो अजीब सी आ रही होगी, ब्लैक ब्लैक सी, बट अब सही आ रही होगी। ऐसे देखो एंट्रेंस में इन्होंने ऐसे तोप रख रखी है, एक इस साइड एक इस साइड। और ये है जी मेन एंट्रेंस निज़वा फोर्ट की। और यहाँ टाइमिंग आप देख सकते हो, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। ओके, तो अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। चलो जी चलते हैं अंदर। टिकट कहाँ पे मिलेगी देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से भाई एंट्री टिकट मिल रही है 5 ओमानी रियाल की बड़े लोगों के लिए, और छोटों के लिए आई गेस 3 ओमानी रियाल है। इस तरह की भाई पर्ची दी है, और एक गाइड भी है। देखो यहाँ लिखा है द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट इन ओमान। पूरे ओमान का ये जो है मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट है भाई। तो टिकट काउंटर के बाद भाई इस वाले एरिया में आ गए हैं। नीचे एक कैफ़े बना हुआ है, ये रहा सामने यहाँ पर, और यहाँ से है एंट्रेंस फोर्ट के ऊपर जाने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। देखो एंट्रेंस में भी 2 तोप रख रखी है इन्होंने लेफ्ट एंड राइट साइड। लो जी लो, ये हो गई हमारी एंट्री। भाई साहब अंधेरा अंधेरा सा है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे लाइटें चल रही है। और ग्राउंड फ्लोर है इस फोर्ट का, फर्स्ट फ्लोर है, देन उसके ऊपर सीधा छत है। ये जो पूरे कैसल का दरवाज़ा है जिसमें से मैं अभी एंट्री हूँ यहाँ पे, ये वाला, इसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। स्क्रूज़ को कहते हैं रुजूज़, फ्रदा, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया। भीड़ तो भाई बहुत हो रही है, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। बाकी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देखोगे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, जैसे कि ये है डेट स्टोर जिसे कहते हैं नाथीज, मतलब कि खजूर स्टोर करने के लिए कमरा था ये। देखो इस तरह के बीकर्स के अंदर रखे जाते थे। और यहाँ पे क्या है, कुआं है क्या ये? शायद कुआं ही होगा। और इस तरह से देखो जो कट्टे होते थे बना के ऐसे रखे जाते थे, और इसमें से शायद पानी वानी बहता होगा कुछ तो, है ना, बना रखी है नाली टाइप के अंदर ही अंदर। देखो यहाँ लिखा है जो खजूर में से कुछ लिक्विड निकलता होगा उसके कलेक्शन के लिए ये एरिया यूज़ किया जाता था। यहाँ मटका सा रख देते होंगे शायद।
देखो ऐसा लग रहा है ना प्रॉपर मिट्टी का बना हुआ हो भाई। देन यहाँ पे है ये एवोल्यूशन रूम। ये क्या चीज़ है भाई, देखते हैं चल के। अरे बस इतना सही है तो यहाँ क्या होता था भाई? अच्छा, पानी वानी निकालने की जगह थी ये एक तरह से। ये कुआं था, देखो ये जहाँ पे जाली लग रही है ना सामने, आपको दिख रहा होगा ये कुआं था जहाँ से पानी निकाला जाता था। ये सिंक थी पूरी, अगर मैं चढ़ के दिखाऊँ आपको, ये देखो ये सिंक एरिया था और फिर इसमें से पानी यहाँ से निकलता होगा। ये छेद जो है ये टैप है लिखा है ना। देन भाई ये तीसरा है शावी रूम्स, ऊपर चढ़ के यहाँ देखते हैं क्या है। तो अभी ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है इस फोर्ट का ना, अलग अलग अरे मैं डर गया भाई साहब, मुझे लगा वो असली भाई साहब खड़े हैं सामने। तो देखो इस तरह का कमरा सा बना हुआ है और इसमें भी यहाँ पर एक संदूक रखा हुआ है, खुला हुआ है। हाँ खाली पड़ा है संदूक तो भाई इस तरह से। और यहाँ पे भी है भाई, देखो निकलने का रास्ता था ना छोटा सा, पता नहीं कौन निकलता है यहाँ से। बट ये शेफर्ड रूम है, यानी कि जो भेड़ बकरियाँ रखते थे ना उनके लिए रूम्स। तो इस तरह से ये है वो भाई साहब जो भेड़ बकरियाँ पाला करते थे। देखो मैं दूर से देख के डर गया था, मुझे लगा सही में कोई खड़ा हुआ है। तो यहाँ रखी जाती थी भेड़ बकरियाँ इस तरह से। हमारे इंडिया में भी ऐसी खिड़कियाँ चलती थी पहले के ज़माने में ना, कई आप मॉन्यूमेंट्स देखोगे उसमें भी यही स्टाइल होता था, ऐसे राउंड ऊपर से। तो अब ये देखो भाई, मैं बता रहा था ना आपको, ये फोर्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे दुश्मनों का घुसना काफ़ी मुश्किल था। तो ये समझाया गया है इस वाले उससे पूरा। तो सबसे पहले देखो, कोई बंदा अगर अंदर यहाँ से घुसेगा तो यहाँ पे ना ऐसे कैविटीज सी बनी हुई है, तो ऊपर से क्या है उबलता हुआ कुछ भी लिक्विड फेंक देंगे ये लोग, और यहाँ पे जो भी बंदा नीचे खड़ा होगा वो जल जाएगा। अगर चलो वो इससे बच भी गया तो जैसे ही वो आगे जाएगा तो यहाँ पे भाई छेद से बने हुए, मतलब गुफा कुआं टाइप की इस तरह की, देखो तो इसमें गिर जाएगा वो बंदा अंदर जाके। देखो नीचे अब ये पूरा अरेबिक में लिखा है गैस, एक इंग्लिश वाला भी है उधर पर, वहाँ चले गए। हाँ ये इंग्लिश वाला है भाई, ये रहा, इसमें ढंग से समझ आएगा। तो ये देखो यहाँ से जाते थे अंदर, फिर एक गड्ढा होता था जिसे कहते हैं पिटफॉल, और ऐसी काफ़ी सारे पिटफॉल है। देखो 1 2 3 4 5 और भी होंगे। तो ऐसे ऐसे बने होते थे पिटफॉल से पहले। एक पतली सी है, इसमें से ऊपर से लोग गरम गरम ऐसे उबलती हुई कुछ लिक्विड डालते थे। फिर ऐसे इससे बच गया बंदा तो आगे जाएगा, देन फिर से एक और आएगा, देखो यहाँ पे गरम गरम डाल देंगे। इससे भी बच गया तो फिर पिटफॉल 3 में गिर जाएगा। इससे भी बच गया देन यहाँ पर। तो इनको कहते थे भाई मर्डर होल्स। ये देखो मर्डर होल्स ऑल्सो वॉज यूज टू पोर वाटर इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द फायर। अच्छा, पानी भी डाला जाता था आग बुझाने के लिए इनसे, तो इनको पूरा मर्डर होल्स बोले जाते थे भाई साहब। तो अब ये दिखाता हूँ मैं आपको अंदर चल के, लेकिन अभी आप फोटो में देख सकते हो पूरा जो फोर्ट का लेआउट है इस तरह से है वो। तो छत पे सारे लोग बैठ जाते थे इस फोर्ट में जाके, फिर जब दुश्मन अटैक करता था इनको नीचे से आके, तो ये इन मर्डर होल्स और पिटफॉल से अपने आप को बचाते थे। फिर टॉप पे जाके तोप भी रखे हुए काफ़ी सारे, दिखाऊंगा आपको सब। तो ये कासल था इधर ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आपको 3 रूम दिखाए, और यहाँ पे एक ये जगह सी बनी हुई है, मेहंदी वगैरह लगानी हो आपको, ये देखो ट्रेडिशनल इस तरह से। तो मेरा तो कोई काम नहीं है, हम चलते हैं सीधा ऊपर भाई फोर्ट की तरफ। चढ़ने का भी रास्ता यही है, उतरने का भी एक ही रास्ता बना रखा है, मतलब इन्होंने। देखो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मर्डर होल। तो इस तरह से एंट्री पे ही ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ना ऊपर छत पे वो बैठे होते थे और यहाँ से वो गरम गरम लिक्विड फेंकते थे, तो जो भी नीचे होता था यहाँ पे वो जल जाता था पूरी तरह से, द फॉलिंग शाफ्ट इस तरह से। और फिर आगे जाते ही यहाँ पर वो गड्ढा होता था पिटफॉल, जिसमें वो गिर जाते थे। अभी तो इन्होंने फ़िलहाल शीशा लगा दिया, तो अभी तो गिर नहीं सकते आप, बट इस तरह से था पूरा ये। तो ये फर्स्ट पिटफॉल दिखाया मैंने आपको। अब ऐसे आगे जाते ही भाई सेकंड मर्डर होल आ गया। यहाँ भी देखो पिटफॉल है जो अभी शीशे से कवर कर दिए, और इधर भी शायद से, हाँ ये रहा देखो भाई छेद, यहाँ से गिरते थे। भीड़ बहुत हो रही है भाई, बहुत टूरिस्ट आए हुए आज, तो ढंग से रुक के ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता क्योंकि जाम लग जाएगा यहाँ पे। फिर ये पहुँच गया भाई हम थर्ड मर्डर होल। तो यहाँ लिखा है ना लुक अप, ये देखो भाई ये तीसरा छेद था, छत पे कनेक्ट हो रहे हैं सारे ना, और वहाँ से फेंका जाता था फिर नीचे। और यहाँ पे फिर थर्ड पिटफॉल आ गया। अभी तो ऑब्वियसली भाई इन्होंने शीशे से कवर कर दिया है, वरना नॉर्मल टूरिस्ट भी अंदर गिर जाएंगे। ये आ गया भाई फोर्थ पिटफॉल, क्रॉस करा मैंने अभी, हो भाई। ये आ गया फिफ्थ मर्डर होल। तो ये लास्ट पिटफॉल है यहाँ का। अब इसके बाद सीधा हम ऊपर चढ़ जाएंगे फिफ्थ के बाद। तो 5 पिटफॉल थे यहाँ पे। ये देखो भाई ऊपर आके कुछ इस तरह से है, ये यहाँ की फर्स्ट फ्लोर है आई गेस, है ना। तो यहाँ आते ही देखो तोप वोप भी रख रखे हैं,
और तोप को पोजीशन कर रखा है बाहर की तरफ ताकि सीधा गोलाबारी कर सके बाहरी। तो ऐसे टोटल 21 कैनन यानी 21 तोपें लगी हुई है इसकी ऐसे छत पे ना, ये देखो भाई इस तरह से, ताकि फोर्ट के जो बाहर का एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर सके इससे। अच्छा, ये फोर्ट ना निज़वा में था भाई, क्योंकि निज़वा ही पहले ओमान की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, बाद में उसको चेंज करके मस्कट में मतलब चेंज कर दिया कैपिटल सिटी को, पहले निज़वा ही थी ये। और जैसे नीचे कमरों में मैंने आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पर भी देखो ऊपर इस तरह के कुएँ थे जिनमें से पानी लिया जाता था पूरा। अभी तो जाली वाली लगा दी ताकि कोई कूद वूद ना जाए। और इस पूरे फोर्ट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ वाटर था ये कुएं ही थे, इन्हीं के थ्रू जो है वो पानी लिया जाता था। और यहाँ पर ऐसे टोटल 17 कुएं हैं, इन्होंने लिखा हुआ है गाइड में इसमें, जिसमें से 4 जो है वो छत पे है जहाँ इस वक्त मैं हूँ अभी, और बाकी के 13 जो है वो कुछ किले के अंदर और कुछ किले के बाहर ऐसे बांट रखे हैं ताकि पूरा अच्छे से हर जगह पानी पहुंच सके। एंड ऐसा लिखा है कि भाई इनके अंदर ना आज तक भी पानी है इन कुओं के अंदर। इस किले को ना भाई 17th सेंचुरी में बनाया गया था और टोटल भाई 12 साल लगे थे बनाने में। इसकी जो हाइट है वो है अराउंड भाई 24 मीटर्स की, लगभग आप लगा लो 60-70 फुट के आसपास। और जो विड्थ है वो है भाई इसकी 40 मीटर की। और ये भाई लार्जेस्ट सर्कुलर टावर है पूरे अरेबियन पेनिनसुला का। अच्छा, ये किला तो भाई है ही 300 साल पुराना लगभग, लेकिन इसके अराउंड जो दीवार है ना इसको जो प्रोटेक्ट करती है वो ऐसा कहते हैं भाई 1200 साल पुरानी है। जी हाँ भाई, 1200 ईयर्स पुरानी, सोचो। तो ये देखो इस तरह के कुएं बने हुए, एक घेरा गोल सा, इस पे भी इन्होंने अभी जाल लगा के बंद कर दिया ताकि कोई कूद वूद ना जाए। और भाई देखना कितना गहरा है, मैं तो दिख भी नहीं रहा, पानी बहुत ज़्यादा गहरा है भाई साहब। ओए ओरे भाई, ये देखो तोप के साथ में इनके गोले भी रखे हुए हैं, हालांकि इनको लॉक कर दिया है कि कोई गोलाबारी ना कर दे बाहर, ऑब्वियसली होगा नहीं अभी, बट इस तरह के गोले थे भाई। देखना कितने ऐसे मेटल के टेढ़े मेढ़े शेप हो रखी है इस वाले की, देखो। तो यहाँ पर ना जो भी थे लोग सब छुप जाते थे आके एकदम से ऊपर, और फिर यहाँ से हमले करते थे। अब वो हमले कहाँ से करते थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं दिखा रहा था ना नीचे मर्डर होल्स जिन्हें कहते हैं, वो यहीं से ही फेंका जाता था सारा गरम लिक्विड। लेकिन उससे पहले एक ये कमरा देख लो अब भाई, इसे कहते हैं सोल्जर्स रूम। तो इनके अंदर जो है वो सोल्जर्स ऐसे रहते थे, छुप जाते थे। दिखाता हूँ अंदर से जाके, हाइट बड़ी कम है इनकी, ये देखो, है ना, सर टकरा जाए किसी का ना झुके तो। इस तरह का भाई कमरा है। अंदर देखो बस खिड़कियाँ लगी हुई है ऐसी जाली वाली, और छत जो है वो वुडन की है यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई अंदर। और चारों तरफ से ये किला ऐसे तोपों से सराउंडेड है, ये देखो पूरी तोप हर जगह। देखो भाई ये है वो मर्डर होल्स जो मैं आपको दिखा रहा था, नीचे 5 थे ना टोटल। तो ये तो साइड वाला कुआं है और ये है वो मर्डर होल। तो यहाँ पे जो है ऊपर सोल्जर्स खड़े होते थे और कुछ गरम लिक्विड नीचे फेंक देते जिससे कि नीचे जो भी खड़ा है वो जल के मर जाए पूरा। तो एक ये रहा, देखो ये तो कुआं होगा, एक ये रहा भाई मर्डर होल। नाम भी क्या रखा है भाई, मर्डर होल। सही बात है, वैसे मर्डर ही हो रहा है नीचे खड़े हुए बंदे का। तो चलो अब ऊपर चलते हैं भाई। ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई है देखो जाने की। और ये क्या भाई बड़ा सा, ये भी शायद कुआं ही होगा, मेरे को तो दिख नहीं रहा। आप देखो, नहीं कुआं तो नहीं है भाई, बेस तो बंद पड़ा। अच्छा ये रहा ना दरवाज़ा भाई, मैं अभी कहाँ जा रहा था, ये है देखो। ये वॉशरूम बना रखे होंगे पता नहीं भाई मेरे को, पर इस तरह का बना हुआ है कुछ तो स्ट्रक्चर। और यहीं पे भाई देखो बीच में इतना बड़ा फ्लैग भी है ओमान का। अभी हवा चल नहीं रही है तो इसलिए लहरा नहीं रहा। ड्रोन उड़ा रहा है कोई तो भाई, फुटेज दे दो यार मुझे भी प्लीज़। चलो भाई अब इसके एक और फ्लोर ऊपर चलते हैं, यानी 2nd फ्लोर जो इसका रूफ टॉप है। तो रूफ टॉप तो क्या ही है, मतलब पतली सी स्ट्रिप बना रखी है ऊपर बस खड़े होने की, और ज़्यादा कुछ नहीं है ऊपर। सीढ़ी देख रहे हो लकड़ी की है। अब ये नहीं पता भाई ये 300 साल पुरानी है या ये बाद में बनाई गई है, हो सकता है रेनोवेट किया गया हो इसको बाद में तो तब बनाई गई हो। तो देखो इस तरह का प्लेटफॉर्म है पूरे फोर्ट के चारों तरफ। यहाँ पे भी सोल्जर्स खड़े होके खिड़कियों में से देख सकते थे कौन ऊपर आ रहा है कौन नहीं आ रहा। यहाँ से भाई पूरा आपको निज़वा सिटी का एक ओवरलुक मिल जाएगा। ये देखो घर वर सब वही मिट्टी वाले कलर के हैं, यहाँ पीछे माउंटेन ही माउंटेन देख रहे हो। और यहाँ पे आपको जो पाम ट्रीज़ दिख रहे हैं ना भाई, ये पाम ट्रीज़ उगाने के पीछे एक इनका इरिगेशन मेथड था, वो अभी बताऊंगा नीचे जाके। उसी के बदौलत ये इतने सारे ट्रीज़ उग पाए हैं यहाँ पे। सोचो भाई, खाली इधर ही नहीं, देखो वहाँ तक भी है दूर दूर तक पेड़। और सनसेट होने वाला है, देखो भाई सूरज देवता इधर से नीचे जाएंगे। बाकी इस तरफ देखोगे तो एक ये मस्जिद है यहाँ पे नीचे, और इसके पीछे पूरा भाई पहाड़ देख रहे हो। आसमान कितना क्लियर है भाई, AQI अच्छा खासा होगा यहाँ पे, मतलब कम होगा, काफ़ी साफ़ वो दिख रहा है आसमान, है ना। बाकी ये है जी फोर्ट जहाँ पे अभी मैं था, इस तरह का पूरा। तो देखो कितना बड़ा है, राउंड शेप में ये पूरा। यहाँ से अटैक किया जाता था दुश्मनों पे। और रूफ़ पे आने के 3 रास्ते हैं, एक वो है सीढ़ी, एक जहाँ से मैं आया हूँ ये, और एक उस तरह वो वाली 3, मतलब एक तरफ चढ़ने की एक तरफ ऐसे उतरने की है।
मस्त बना हुआ है यार। चलो जी चलो, यहाँ से अब उतरते हैं नीचे। और वो इरिगेशन जो मैं आपको बता रहा था, पानी से कैसे वो ट्रीज उगाए, उसका एक रूम तो है नीचे कहीं पे। अब वो मुझे मिल गया तो मैं आपको समझा दूंगा कैसा था, वरना कोई बात नहीं। थोड़ा अब मार्केट है नीचे, वहाँ चलते हैं सूक में। और यहाँ पे क्या है ना, जैसे उधर मस्कट की जो थी सूक, जहाँ मैं कल वाले व्लॉग में गया था, वहाँ पे तो क्या एक ही सूक के अंदर काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन यहाँ निज़वा में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सूक मतलब बहुत बड़ी सी मार्केट तो है, पर हर मार्केट के अंदर एक छोटी छोटी मार्केट बनी हुई है चीज़ों की, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स की अलग, मीट की अलग, ठीक है, फिर जो यहाँ के सोविनियर्स वगैरह हैं उनकी अलग। तो यहाँ पे बांट रखा है हिस्सों में अलग अलग। तो दिखाता हूँ आपको निज़वा सूक भी। सूक का मतलब होता है मार्केट। चलो जी, यहाँ से उतरते हो इस नीचे की तरफ। अच्छा, ये जो पिटफॉल है ना, इन्होंने डबल प्रोटेक्शन कर रखी है। ऊपर शीशा तो लगा ही रखा है, उसके नीचे एक जाली भी है लोहे की, कि बाई चांस शीशा टूट जाए तो जाली रोक लेगी, वरना तो हम नीचे ही चले जाते सीधा, है ना। और एक चीज़ और भाई, यहाँ पे ना दरवाजे भी लगे हुए हैं। पहले देखो तो ये दरवाज़ा अभी तो खुला हुआ है इधर की तरफ और इधर की तरफ, लेकिन ये जनरली बंद रहते थे। तो बंद रहते थे, बंदा क्या ट्राई करता था, जो भी दुश्मन अटैक कर रहा होगा वो पहले दरवाज़ा तोड़ेगा यहाँ खड़ा होके। इतने में यहाँ से भाई ऊपर से वो ऐसे गरम गरम लिक्विड उनके सीधा सर पे आके गिरता था। क्योंकि देखो ना पोजीशन कितनी बेस्ट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ और ऊपर से ही लिक्विड आ गया मेरे सर पे। तो जो बच गया उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के सीधा भागता होगा, क्योंकि भाई उसके ऊपर लिक्विड गिर रहा है। अब उसको तो पता नहीं यहाँ पे पिटफॉल बना हुआ है। उस टाइम पे यूट्यूब तो होता नहीं था कि वो यूट्यूब पे टूर देख ले किसी को उसका कि लेगा, है ना। तो वो क्या करते थे, फटाफट दरवाज़ा तोड़ के अंदर भागने की सोचते थे। जैसे ही सोचते थे सीधा नीचे खाई में जाते थे। सही दिमाग लगाया भाई। ये जो मर्डर होल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती होगी लोगों के बीच में, और उसकी वजह से वो गड्ढे में गिर जाते थे। एक भाई यहाँ पे देखो एग्जीबिशन भी बना रखा है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है भाई। फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। अच्छा, ये तो सोविनियर शॉप है। ये देखो फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं, बट मैं ऑलरेडी मस्कट से ले चुका हूँ भाई। 10 रियाल के, ओ भाई साहब इतने महंगे। 10 रियाल बहुत महंगा है। तो कितने पड़ गए, लगभग 2000 रुपये का? नहीं यार, देखना 10R लिखा है, इतने महंगे तो नहीं हो सकते। अच्छा 1 है, 1 OMR, 1 ओमानी रियाल। वही मैं कहूँ भाई, इतने महंगे कैसे हो गए। तो यहाँ सब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें वगैरह मिल रही है, ख़रीद सकते हो जो कि आप। ये देखो भाई, शिप उस टाइम की इस तरह से हुआ करती थी, इसे कहते थे ओमानी गांजा शिप। अच्छा जी, देखो जो पहले के ओमानी लोग मतलब औरतें जो थी वो इस तरह की ज्वेलरी वगैरह पहना करती थी। ये देखो यहाँ भी रखे हुए काफ़ी सारे अलग अलग, मस्त है ना। ये देखो ना भाई साहब, कड़े कितने हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने ना पूरा अपना मेंटेन रखा है। मतलब देखो मिट्टी का ही स्ट्रक्चर बना रखा है अंदर पूरा। इस तरह के बर्तन वगैरह यूज़ होते थे उस टाइम पे। ये है भाई कढ़ाई इतनी बड़ी है, देखना, ओए होए। एंड ये बाकी के बर्तन वगैरह। ये है भाई स्टोरेज जार्स, अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम आती थी ये चीज़ें। ये देखो इस तरह से स्टोर करके रखते थे खजूर को, मैंने वहाँ भी आपको दिखाया था ना। ये पूरे कट्टों में खजूर है, और नीचे से जो खजूर का शायद रस निकलता था वो इन मटकों में रखते थे। वो मटके पड़े ना, इस तरह के मटके देखो। तो मतलब एक तरह से ओमान की पुराना जो ट्रेडिशन था या पूरी हिस्ट्री थी, वो यहाँ आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। भाई एसी भी लगे हुए हैं, देखो गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये तो एसी अभी लगाए होंगे ओबियसली, उस टाइम पे तो कहाँ एसी होते थे। एक ये भाई कमरा सा बना हुआ, देखना अंधेरा कर रखा है, गुप। क्या है भाई यहाँ, कुछ भी नहीं है, बस एक लैंप लगा रखे है देखो। इसके अलावा पूरा खाली है यहाँ पे। ये दरवाज़ों के लॉक हुआ करते थे उस टाइम पे, कितने अलग अलग तरह के, देखो छोटे से लेके बड़ा सारा है। यहाँ से देखो प्रिजन यानी कि जेल उस टाइम का। पर ये जो है दिस प्लेस इज़ अंडर डेवलपमेंट। ओके, अभी रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने, डेवलपमेंट चल रही है। कुछ टाइम बाद आप यहाँ का जेल भी देख पाओगे। चलो भाई एग्जिट लेते हैं यहाँ से बाहर वापस। ये तो मैं फोर्ट के अंदर आ गया भाई वापस से। ओके, तो इन्होंने अंदर का ये एरिया को यूज़ कर लिया एग्जीबिशन के लिए, देखना। यहाँ से निकला हूँ मैं, जबकि एंट्री तो मैंने कहीं और से करी थी। चलो बाहर चलते हैं वापस। वो जो ऊपर ड्रोन उड़ रहा था ना भाई, वो एक्चुअल में इन्हीं का ही ड्रोन था। यहाँ पर आप ना प्राइवेट या VIP टूर भी ले सकते हो। 10 ओमानी रियाल या 15 ओमानी रियाल के अलग अलग पैकेज है, उसमें शायद से आपकी ये ड्रोन वीडियो भी बना के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पर इतनी महंगी लेके फ़ायदा क्या भाई, 3000 रुपये की टिकट। बाकी किले के बाहर भाई देखो बरिस्ता है वो रहा सामने। फिर यहाँ भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, सोविनियर शॉप बनी है। और ये जस्ट भाई गेट पे ही है यहाँ का ट्रेडिशनल खंजर। कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है यहाँ के कल्चर में, खंजर। पर ये थोड़ा ना डिफरेंट शेप का खंजर है। आप देखोगे ना, जैसे नॉर्मली हमने इंडिया में जो खंजर देखे स्ट्रेट देखे हैं, पर ये थोड़ा L शेप में होता है, ऐसे L या J शेप में।
तो इस तरह से खंजर, ये भी आप खरीद के ले जा सकते हो यहाँ से। बट पता नहीं भाई फ़्लाइट में ये सब अलाउड है कि नहीं। हाँ, चेक इन बैगेज में शायद अलाउड होगा, कैबिन में नहीं ले जा सकते आप। बट मैं नहीं ले रहा भाई, मैंने तो बस फ्रिज मैग्नेट ले लिया, काफ़ी है। अब यहाँ की भाई सूख देखेंगे, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए एक बार। और ये था भाई फोर्ट जो मैं आपको अंदर से दिखा के आया हूँ, पूरा राउंड शेप में जो बता रहा था ना मैं। देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बना रखी है मिट्टी से ना, और ऐसे आप ये भी सब खरीद सकते हो। ये कितने का भाई? कप और प्लेट है 3 ओमानी रियाल भाई साहब, महंगा है काफ़ी, 700 रुपये का। सिल्वर ज्वेलरी बहुत मिलती है यहाँ पे भी, और वो मस्कट में भी जो सूख थी ना, सिल्वर ज्वेलरी बहुत जगह थी वहाँ भी। इधर भी देखो भाई काफ़ी सारी आइटम है, मतलब सारा ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। की चेन्स वगैरह मिल रहे हैं, और फ्रिज मैग्नेट्स हो गए। ये इस तरह के देखो टांगने वाली भी चीज़ें बहुत मिलती हैं यहाँ, लैंटेन वगैरह ना, इस तरह के रंग बिरंगे से बना के बेचते हैं। खंजर वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी दुकान है ये तो। ये देखो यहाँ सारा कुछ ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें है, ये एक्सेसरीज़ वगैरह है पहनने की। खाने पीने का भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे, जूसेस वगैरह, ये रहे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं। ऊँट बड़े मिल रहे हैं भाई, हर जगह देख रहा हूँ ऊँट ही ऊँट। यहाँ देखो भाई गन वगैरह भी मिल रही है, ये शायद सारी एयर गन्स होंगी, असली तो नहीं ऑब्वियसली, अमेरिका थोड़ी है ये। अरे यहाँ भी चलते भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनकी ऐप डाउनलोड करके आप इनको भी रेंट आउट कर सकते हो और इसमें घूम सकते हो। सही है भाई। ये ओमान में मैंने वैसे कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं देखी, पता नहीं यहाँ बिकती भी है या नहीं बिकती है, पर इलेक्ट्रिक चार्जर ज़रूर देखा था। वो बीच गया था ना मैं जहाँ पे, वहाँ ऑडी वालों ने लगा रखा था अपना। गाड़ी मेरे को एक भी नहीं दिखी इलेक्ट्रिक। बाकी नंबर प्लेट आप देख सकते हो भाई, एक येलो कलर की प्लेट है, एक उधर रेड कलर की है। रेड तो ये मेरे को लग रहा है रेंटल वालों की है, मेरी गाड़ी जो थी उसकी भी रेड नंबर प्लेट है, और इसमें भी देखो यूरोप कार लिखा है, तो ये पक्का रेंटल गाड़ी है, रेड कलर की नंबर प्लेट। और येलो टैक्सी होएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी और किसी अलग तरह की कोई प्लेट दिखेगी तो आपको बताऊंगा। तो ये है भाई सारी सूक अलग अलग। सबसे पहले ये है ईस्ट सूक, तो इधर से भी है देखो, फिर एक आगे भी है, उधर भी है। तो एक एक में घुसते हैं भाई और देखते हैं क्या क्या मिलता है इनके अंदर। अपने ख़रीदने लायक तो वैसे कोई चीज़ नहीं होगी खैर, पर आपको एक बार टूर दे देता हूँ। काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जस्ट फोर्ट के नीचे ही है ना, तो इसलिए बहुत लोग आते हैं। ये देखो भाई फ्रिज मैग्नेट्स और वो जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, मसाले वगैरह बहुत मिल रहे हैं। देखो हर तरह के मसाले हैं भाई साहब। इधर भी देखो खाने की काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ की। परफ्यूम भी बहुत है, इत्र वगैरह। क्या हो गया भाई, ये पूरा मार्केट मुझे लग रहा है मसालों का ही है। खजूर है ये रे देखो, खजूर शायद मैं ख़रीद लूँगा भाई, क्योंकि मन भी कर रहा था, और सही होते हैं, हेल्दी भी रहते हैं थोड़े से, और भूख लग रही हो तो भूख मिट भी जाती है थोड़े टाइम के लिए, तो खजूर शायद ले लेंगे। ये पूरा भाई वही है, ड्राई फ्रूट्स और मसाले वगैरह, खजूर वगैरह वैसी चीज़ें मिल रही है। ये देखो भाई हर तरह के अलग अलग मसाले हैं, पता नहीं कौन कौन से, पिस्ता भी मिल रहा है, ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है। और देखो टेस्ट करना हो आपको, उसके लिए भी इन्होंने कप वगैरह रख रखा है यहाँ पे, तो आप टेस्ट करने के बाद अगर चाहो तो ख़रीद सकते हो, ना चाहो तो मत ख़रीदो। ये मेरे ख्याल घी होगा यहाँ का। बाकी ओमान का हलवा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई, तो शायद से मैं हलवा भी लूँगा, बट आज नहीं, लास्ट डे लूँगा। आज लेके क्या करूँगा। अच्छा बना हुआ है एरिया ना पूरा वॉकिंग का। ये देखो काफ़ी चीज़ें, ऊँट मिल रहा है, ये सब वो मिट्टी से बनाया हुआ है। अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तो इंडिया क्या ही ले जाऊँगा कुछ, है ना। वैसे वॉक कर लो और थोड़ा नाइट में लाइटें वाइटें जल जाती है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है फिर। ये है भाई सामने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सूक, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ ही सब्जियाँ मिलेगी आपको इस सूक में। और ये मेरे ख्याल से सेंट्रलाइज्ड कूलिंग वाला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब्जियाँ बिक रही है ना। नो स्मोकिंग लिखा है देखो हर जगह पे, और ये दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक वाला है, खुद खुल जाता है। हाँ गन्ने मिल रहे भाई, ये देखो कितने बड़े बड़े गन्ने हैं वो भाई साहब, अलग ही शेप है इनकी तो। ये क्या भाई, अनार का पल्प, देखो मशीन में कुछ तो हो रहा है। ये अनार रखे हैं कितने बड़े बड़े। जूस मिल रहे हैं, अच्छा तो यहाँ से एक ले लेता हूँ भाई जूस। कौन सा लूँ, कोकोनट का ले लेता हूँ, 0.6 रियाल का है, यानी 120 रुपये के आसपास ये रखा है। एक्सक्यूज मी, 1 कोकोनट जूस होपफुली भाई ठंडा करके दे बर्फ़ के साथ। डू यू हैव आइस ऑल्सो? नो, बिना बर्फ़ के ही है, चलो कोई बात नहीं भाई ले लेते हैं। तो है तो फ्रेश कोकोनट, और अभी हाथ ही निकाल के देंगे इसमें से, और ठंडा ठंडा मिल जाता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। अच्छा ये तो भाई डायरेक्ट नारियल पानी है, पर रेट के हिसाब से तो सही है फिर देखा जाए यहाँ पे, है ना। अपने इंडिया में भी 70-80 रुपये का तो मिलता ही है, यहाँ 120 का मिल रहा है। बाकी कैमल का भी मिल्क मिलता है यहाँ फ्रेश, अगर आपको पीना हो तो पी सकते हो। यहाँ पे लाइट्स ना थोड़ी वो वाली लगी हुई है, इसलिए कैमरे में आपको फ्लिकरिंग दिखाई देगी बीच बीच में। ये देखो भाई लहसन मिल रहे, ये शायद आलू है, यहाँ भी लहसन है ये रे। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही है यहाँ। फ्रूट्स में भी काफ़ी फ्रूट्स है, ऑरेंजेस है, एप्पल्स है, इसके अलावा अनार तो है ही, नाशपाती है, और केले भी है ये रे, हरे हरे से है थोड़े केले, बट है। हलवा नहीं दिखा भाई मेरे को अभी तक,
हलवा दिखे तो मैं थोड़ा ट्राई करूँ, क्योंकि यहाँ फ्री में ट्राई करवा देते हैं। तो ट्राई करने के बाद फिर आप लेना चाहो तो ले लो, ना लेना चाहो तो ना लो। ये मिल गया भाई, काफ़ी फेमस है यहाँ का, अल सैफ़ी करके यहाँ पे हलवा मिलता है। ये देखो काफ़ी बड़ी सी दुकान है, तो यहाँ पे टेस्टिंग भी हो जाएगी और साथ में थोड़ा सा ख़रीद भी लूँगा आज ही। ये देखो भाई, इस तरह की कढ़ाई में जो है वो बनाया जाता है, इस तरह के बर्तन है ये, और काफ़ी देर तक जो है ना वो मतलब करा जाता है, इसको पकाया जाता है, तब जाके ये बनता है। और नीचे ओब्वियसली लकड़ियों से आग जल रही होती है कॉन्टिन्यूस, तभी पकेगा। चॉकलेट्स भी है इनके पास, देखो इस तरह से आप चॉकलेट्स भी ले जा सकते हो, पर हलवा ही ज़्यादा वो है भाई। ये देखो अलग अलग हलवा है यहाँ पे, ये है 0.4 kg कितने का है, 1 का, और ये 3 किलो है 14 ओमानी रियाल का। ये है भाई 2 टाइप के हलवा यहाँ पे, एक है स्पेशल और एक है फिग करके। तो ये आप ट्राई कर सकते हो यहीं से, इस तरह से थोड़ा जेली टाइप का हलवा है भाई। ये देखो सही है भाई। दूसरा भी ट्राई करते हैं भाई कैसा है, ये वाला। और साथ में भाई कहवा भी है यहाँ पे, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, और सैफरन भी मिल रहा है। मुझे तो बेटर ये लगा भाई FIG वाला, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका। तो फ्री में ट्राई करके आप आ सकते हो टेस्ट के लिए। मेरे को इतना ज़्यादा वैसे शौक़ है नहीं हलवा का, बट ठीक है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ओमान आए और यहाँ का स्पेशलिटी है भाई ओमानी हलवा, तो ज़रूर ट्राई करना। इधर भी है देखो हलवा, यहाँ भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। पर वो जो मैंने आपको अंदर दिखाया वो काफ़ी फेमस था। फिर ये एक और है अलग से, देखो यहाँ पे तो काफ़ी लोग बेचते हैं यहाँ पे ना, और कॉफ़ी शॉप्स भी जगह जगह पे मिल जाएगी। चलो अब कोई और सूक देखते हैं बाहर निकल के। अच्छा वो भाई, मैं पार्किंग करने के बाद ना व्हाट्सएप पे अपने आप को करंट लोकेशन भेज देता हूँ, वरना नए देश में जाके कहाँ पार्किंग करी थी भाई याद ही नहीं रहता। बंदा 2-4 घंटे घूम के आएगा, इतने में तो पता चले पार्किंग ही खो गई। अब वैसे तो ओमान सेफ़ कंट्री है, चोरी वोरी होती नहीं, बट मेरे दोनों सूटकेस भाई गाड़ी में ही है, लैपटॉप सब कुछ उसी में है, कैमरे वैमरे और 1-2, तो गाड़ी से बस चोरी ना हो जाए। दिमाग में आ तो रहा है ख्याल, बट है नहीं पॉसिबिलिटीज़ की चोरी हो जाए। तो यहाँ देखो भाई इस तरह से ना ये बैठने का बना हुआ है यहाँ पे पत्थरों का, तो बैठ के जरा होटल बुक कर लूँ आसपास जहाँ भी मिल जाएगा, ताकि सीधा फिर गाड़ी उठा के होटल ही जाऊँ। एक तो पार्किंग के साथ होना चाहिए होटल, वो देखना पड़ता है, फ्री पार्किंग, वरना एक्स्ट्रा पैसे कौन खर्चेगा। तो जी ये पहुँच गया हूँ भाई सामने पार्किंग में, और होटल भी मुझे मिल गया था, बुक मैंने कर दिया। यहाँ से लिटरली 400 मीटर की दूरी पे है। हालांकि मिला मेरे को मस्कट से भी महंगा होटल, और जबकि उस होटल के मुकाबले काफ़ी मतलब अच्छा भी नहीं है इतना, बट निज़वा में वही है ना, टूरिस्ट बहुत आते हैं, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए 3,500 3,500 या ओमानी रियाल में 15 ओमानी रियाल मुझे पे करने हैं वहाँ पे। पर ये अच्छा है कि सेंट्रल एरिया में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है भाई, वो ढूंढना है, मैं तो भूल ही गया। ये है ना शायद 4889, हाँ यही है। तो चलो पहले जाके चेक इन कर लेता हूँ, लगेज उतार देता हूँ, और उसके बाद फिर खाने चलेंगे, अगर तो इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। चलो वैसे एक बार होटल पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा ना टूर दे देता हूँ सिटी का, ऐसी गलियों में थोड़ा घूम लेते हैं। बड़ी है भाई पार्किंग तो काफ़ी ज़्यादा। चलो एग्जिट तो मिल गई अपने को, अब यहाँ से अपने को कहाँ राइट जाना है, लेट्स गो भाई। रोड पे आ गया हूँ, यहाँ से लेना है लेफ़्ट। अब वो ये गाड़ी से जा रहा हूँ तो थोड़ा सा 1-1.25 किलोमीटर पड़ रहा है, और पैदल जाता तो 500 मीटर दिखा रहा था बस। देखो ये पार्ट तो भाई बड़ा सुनसान सा हो गया, 6 बजे ही, ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे, ना ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा रही है। वो जो सूक वाला एरिया था वहाँ पे अच्छी चहल पहल थी, और टूरिस्ट भी बहुत था। मस्कट में मुझे इतना टूरिस्ट नहीं दिखा जितना मुझे ये निज़वा फोर्ट में दिख गया भाई, काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। इधर है भाई चहल पहल, देखो इधर काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही है, और ये लेफ़्ट साइड में देखोगे तो काफ़ी दुकानें भी खुली हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हो दुकानें भी है। पर यार आसपास ना सस्ते होटल्स नहीं है, मतलब जितने होटल मुझे दिखे सारे 7,000 8,000 9,000 इंडियन रुपीज़ में, कोई सस्ता होटल था ही नहीं। जो मुझे मिला है 3,500 का, वो भी मतलब 1-2 गिने चुने ही थे, उनमें से सबसे बेस्ट रेटिंग इसी की थी जो मैंने बुक करा है, सोचो। वरना तो सारे 4 रेटिंग 5 रेटिंग इसी की थी, 8.8 रेटिंग, और था भी 3500 का। मैंने कहा चलो कर ही लो, यही बुक कर लेते हैं। देखो यही मैं वो फोर्ट वाले एरिया में वापस आ गया ना घूम फिर के। अब वहीं से जाता तो मतलब पैदल आ जाता तो पास पड़ जाता अपने को काफ़ी। एरिया तो भाई अच्छा है, क्योंकि पूरी चहल पहल है, खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं। इंडियन रेस्टोरेंट भी आई गेस होगा तो इसी एरिया में होगा, और तो किस एरिया में हो सकता है ना। तो अच्छी चीज़ है, मेन सिटी सेंटर में ही रुक गया एक तरह से। बस लेफ़्ट कट मैंने मिस कर दिया एक,
लेफ्ट लेना था मुझे। बस भाई यहीं कहीं पे ही दिखा रहा है, कहाँ है? अच्छा ये घर बने तो हुए, तो होटल का मेरे को लग रहा है गेस्ट हाउस टाइप का ही है, किसी ने अपने घर में ही बना रखा है। यहीं कहीं पे ही आ रहा है बस, नामी गेस्ट हाउस करके है नाम। इधर से दिखा रहा है लेफ्ट जाके। हाँ यही बिल्डिंग होएगी भाई, या कोई अगला होगा इससे। हाँ ये बोर्ड लग रहा सामने भाई, नीमा, नामी नहीं, नीमा गेस्ट हाउस। भाई पतली सी रोड है, कहाँ फंस गया देखना मैं ओमान में गाड़ी लेके, बिल्कुल पिद्दी सी एक सिंगल रोड है, सामने से कोई आ रहा हो तो फंस ही जाए बंदा फिर तो। लो जी लो, पहुंच गए हैं, ये रहा। गेट तो बंद कर रखा है इन्होंने भाई। गाड़ी वाला गेट बंद है, पैदल जाके अंदर पूछ के आना पड़ेगा। रुको भाई, पार्किंग एक्चुअल में बाहर ही थी, वहीं खड़ी करके आनी है गाड़ी, फ्री पार्किंग है। और अब मैंने अंदर तो घुसा ली, अब रिवर्स करके जाना पड़ रहा है क्योंकि मोड़ने की जगह नहीं है कहीं पे भी। तो वापस मतलब लगेज तो उतार दिए मैंने अपने दोनों यहीं पे, और अब बैक करके बस पार्किंग पे लगा के आनी है। बट ये 100-150 मीटर का जो लाइन सी है, इसको उल्टा करके ले जाना पड़ रहा है। ये गेस्ट हाउस है, नीमा गेस्ट हाउस। सही है दिखने में, तो अंदर से काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सबसे सस्ता ऑप्शन यहाँ पे यही दिख रहा था अच्छे रिव्यूज़ के साथ, तो ऑलमोस्ट सब लोग यहीं रुके हुए हैं। काफ़ी तो इंडियंस ही रुके हैं भाई। ये पार्किंग है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग। अब यहाँ पे भी जगह मुझे तो दिख नहीं रही भैया, कहाँ लगाऊँ? देखना फुल सही लग रहा है यहाँ पे भी सारा मामला। सीडैन गाड़ी चलाने में डर सा लगा रहता है, नीचे से भिड़ ना जाए कहीं पे, बम्पर ना टच हो जाए। एसयूवी मस्त है भाई, कहीं भी कुदा दो, कहीं भी ले जाओ। मिल गई भाई पार्किंग, यहाँ खड़ी कर दी है, जगह थी आगे काफ़ी सारी। अब चलते हैं अंदर। ये देखो भाई, यहाँ से रास्ता है। एक भाई साहब ने तो यहीं लगा दी गाड़ी, मैं भी यहीं लगा देता, सही था ना। पर वहाँ सही है भाई, पार्किंग प्रॉपर बनी हुई है। इधर लेफ्ट में गेस्ट हाउस है, यहाँ देखो भाई पूरा जंगल सा बन रखा है पौधे ही पौधे सारी जगह, बढ़िया है। लेकिन ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ ना। निज़वा में एक्चुअल में थोड़ी सी ठंड है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। टेम्परेचर मैंने चेक नहीं किया, पर मस्कट में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे ठंडा सा लग रहा है। देखूंगा अभी टेम्परेचर कितना। ये है जी एंट्रेंस अपने गेस्ट हाउस की। इस तरह से देखो, कहवा यहाँ पे रखा रहता है, आप कभी भी आके कहवा ट्राई कर सकते हो। शायद से खजूर वजूर भी होंगे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। तो ये ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हो आप, मेरे में इंक्लूडेड नहीं है। वेलकम जी वेलकम। ये लॉबी, अपने बैग पड़े हैं, पेमेंट करता हूँ फिर रूम में चलते हैं। तो भाई कुछ रूम्स नीचे थे और अपना जो है वो रूम ऊपर है, ये 203 नंबर। अच्छा रूम है, फ़ोटोज़ में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे को लग रहा है फ़ोटोज़ के बाद रेनोवेशन की है काफ़ी। पेंट पहले फ़ोटो में आप देखोगे हरे भरा सा लाल नीला ऐसे पेंट थे, बट अब सही है। यहाँ से एंट्री थी, एसी का रिमोट, पंखा, लाइट की रिमोट, खिड़की है, एक क्वीन साइज़ बेड है, हो रहा है एसी पंखा, एक टेबल रखा हुआ है यहाँ पे और कुछ कपड़े टांगने के लिए। एंड इधर की तरफ वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है, वॉशरूम का भी साफ़ सुथरा है, ठीक ही है। मतलब 3500 रुपये का, हालांकि मस्कट का 3200 रुपीज़ का था, और वो एक 4 स्टार होटल था, सोचो 3200 में। ये 300 एक्स्ट्रा दे के भी गेस्ट हाउस है, बट यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो वही सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। और मैंने इन्हीं से पूछा होटल इसके गेस्ट हाउस के ओनर से, तो इन्होंने बताया पास में ही इंडियन रेस्टोरेंट है, आप जाके खा सकते हो। तो चलते हैं, गाड़ी निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पैदल पैदल ही खा के आ जाऊँगा। भाई मैंने ऑर्डर ही कर लिया जाने की जगह, जो डिलीवरी ऐप है उसी से आ गया। खाना खा लेता हूँ, बाकी रखते हैं इस वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।